इंदौर के गंगवाल चौराहा समीप एमओजी लाइन में नगर निगम द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के मकानों को तोड़ा गया था। इस दौरान काफी हंगामा हुआ था। तब राजनेता और कई संगठन के लोगों ने इसका बहिष्कार किया तो नगर निगम ने 8 दिन की मोहलत देकर कार्रवाई को स्थगित कर दिया। बता दें कि सैनिक देश की रक्षा करते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए प्रशासन को सदैव तात्पर्य रहना चाहिए। ऐसे में यदि भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो इन्हें ससम्मान सम्मानित करने के साथ साथ इन्हें सरकार की ओर से जो मकान प्राप्त हुए थे उसे प्रशासन द्वारा स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़ा जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूतपूर्व परिवार के लोग बहुत दुखी नजर आए। उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा कि शासन हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे में हम कहां जाएं। 3 दिन पूर्व एक भूतपूर्व सैनिक का मकान तोड़ा जिसमें उनके 2 बेटे विकलांग हैं और उनसे चलते फिरते नहीं बनता है। प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और उन विकलांगों को भी मकान से बाहर कर दिया, जो कि ढंग से चल फिर भी नहीं पा रहे थे। अब देखना यह है कि प्रशासन इनकी सुनेगा या नहीं। आप और हम भूतपूर्व सैनिक परिवार इसलिए एकत्रित हुए हैं पत्रकार वार्ता में ताकि हम अपनी आवाज़ को आला अधिकारी और हमारे शासन को पहुंचा सकें, हमारी सरकार हमारी बात सुने। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि हम सभी सैनिकों का सम्मान करते हैं, उनके परिवार का सम्मान करते हैं, उसी आशा को लेकर ये कार्यक्रम हमने रखा है कि 8 तारीख को स्मार्ट सिटी के नाम से जो हमारे 4 भूतपूर्व सैनिक भाइयों के मकानों पर प्रहार हुआ है, वो घर से बेघर हुए हैं, उसके लिए हम सब लोग आहत हैं। आगे जाकर के हमारे साथ भी ऐसी संभावना या ऐसी घटना हो सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे परिवार यहाँ अतिक्रमणकारी नहीं है। हम देश की आज़ादी के पूर्व सन 1923 से लेकर 1926 में राजा महाराजा के मौखिक आदेश से यहाँ पर रह रहे हैं और इस ज़मीन की सुरक्षा भी हम ही लोगों ने की है, नहीं तो यहाँ पे कई अतिक्रमण हो चुके होते। ऐसे भूतपूर्व सैनिक कितने परिवार? ऐसे भूतपूर्व सैनिक परिवार यहाँ पे 104 हैं। तो ये जो मेडल हैं ये किन चीज़ों? ये हमारे दादा परदादाओं के मेडल हैं। ये हमारी यहाँ पर 6ठी पीढ़ी रह रही है। हमको यहाँ पर रहते रहते 100 वर्ष से ऊपर बीत चुके हैं। इस मामले में आपने कोर्ट में भी कुछ प्रकरण लगाया था क्या? कोर्ट में प्रकरण लगाया था जो उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अभी बोर्ड पर नहीं आया है। बस कोर्ट में भी हमने सेशन में भी आवेदन लगाया कि हमें यहाँ से बेदखल न किया जाए। इसके आवेदन लगाने के बाद आपसे कोई अधिकारी रूप में मिलने आया है? हमारे से यहाँ कोई मिलने नहीं आया। स्मार्ट सिटी के अधिकारी श्री दिव्यांग सिंह जी से चर्चा हुई थी। उनका ये कहना था हम आपको यहाँ से विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित वो कर रहे थे। हमको झुग्गी झोपड़ी निवासियों के लिए जो मकान बनाए हैं उनमें पीएम योजना के अंतर्गत जो मकान बनाया बुढ़ानिया में, वहाँ जाने की बात कर रहे थे। हमारी माता बहनों से हमने जानकारी ली। हमारी माता बहनों का कहना है हम हमारी प्राण आहुति दे देंगे लेकिन एमओजी लाइन से यहाँ से नहीं जाएंगे। आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उसको लेके आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, क्योंकि हम तो सब प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं, प्रशासन के खिलाफ तो यूं भी जाना नहीं चाहते हैं। हम निवेदन ही कर रहे हैं आप लोगों के थ्रू कि हमें यहाँ से नहीं हटाया जाए। अगला कदम कोर्ट न्यायालय के अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। संबंध में आप नगरीय प्रशासन मंत्री जी से मिले? नगरीय प्रशासन मंत्री जी से मिले थे, माननीय कैलाश जी से ही मिल के आए थे। हमारे शरद भाई यादव जी और मैं खुद भी गया था। उनका कहना था पुष्पवंत जी भार्गव जी से मिल लीजिए। हम उनसे भी हमने मौखिक रूप से चर्चा की, फोन पे चर्चा हुई। व्यक्तिगत हमारी अभी चर्चा हो नहीं पाई क्योंकि उसके बाद लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम आते रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर